अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ नदीम बसरा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ है। नाज़रीन, पीटीआई पर लगने जा रही है पाबंदी, साथ ही लग जाएगी केपीके में इमरजेंसी या गवर्नर राज। इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद इन पे कटने जा रहा है पर्चा। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि 278 लोगों को गोलियां मारी गई हैं। इसके अलावा हुकूमत अब अपने कार्ड खेलना शुरू हो गई है और पाकिस्तानी कौम को एक नया शेख रशीद मिल गया है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे अपने व्लॉग में। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हॉटस्पॉट न्यूज़ हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले जी, वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ है और उसके अंदर ये तजवीज़ दी गई है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए या केपीके में गवर्नर राज या एमरजेंसी लगा दी जाए। ये काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, लेकिन इस तजवीज़ पे अमल नहीं किया। लेकिन हुकूमत ने ये आहिस्ता-आहिस्ता अपने कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं और वो मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका आए और उस मौके की मुनासबत से पीटीए पर लगा दें वो पाबंदी। लिहाज़ा उन्होंने ये पहला कार्ड शो कर दिया है। अब इसकी बाज़ सुनना और सुनाई देना शुरू हो गई है और हलकों में भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि पीटीआई पर अब पाबंदी लगा देंगे, क्योंकि ये जो 24 नवंबर की कॉल थी, इससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। पीटीआई से कैसे निपटेगी ये तो पीटीआई के वकला और पीटीआई की जो टीम है वही इसको डिसाइड करेगी। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए, साथ ही केपीके में उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन केपीके में जो हुकूमत है या गवर्नर राज है उसको गवर्नर राज लगाना, इमरजेंसी लगाना या हुकूमत को ख़त्म करना, इसकी मुखालफत अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। वो सियासी जमात पर पाबंदी की भी कायल नहीं है और ये भी नहीं चाहते कि केपीके की हुकूमत को छेड़ा जाए, क्योंकि गवर्नर तो उनका बैठा हुआ और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि वहाँ वहाँ पे उनका गवर्नर पूरे सूबे में राज करे, लेकिन उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि इस धरने में हुकूमत ने डायरेक्ट गोलियां चलाकर 278 लोगों को शहीद कर दिया है और 19 लोगों को ज़ख्मी किया है। उन्होंने ये एक इंटरव्यू भी दिया है और अपने एक बयान में भी कहा है कि जी हमें ये इतलात हैं कि 278 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, लेकिन उन्हें इनके सबूत तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ये बात की गई थी कि पिम्स के अंदर 33 लाशें लाई गई हैं। वो 33 लाशों की इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब सहाफ़ी गए तो उनमें से एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार कर लिया और अभी तक वो इस्लामाबाद के थाने में बंद हैं। बहरहाल कि ये चीज़ें तो धरने के साथ थी और धरने के आफ्टर शॉक तो इसी सूरत में आने थे। इसके साथ जो तेज़ बयान दिया है वो भी लतीफ़ खोसा साहब ने दिया है कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहसिन नकवी और आईजी इस्लामाबाद इन पे पर्चा कटवाएँगे। ये पर्चा केपीके में कटेगा। वैसे अमूमन होता तो नहीं है, क्योंकि इस्तिस्ना हासिल होती है प्राइम मिनिस्टर को भी, वज़ीर दाखिला को भी और आईजी को भी। लेकिन हुकूमत उनकी है, कुछ भी हो सकता है। केपीके में अगर पर्चा कटता है तो उसकी मदईयत तो ज़ाहिर बात है केपीके की गवर्नमेंट बनेगी और उस हवाले से फिर उन्हें अपने जो है इस पे लाएअमल भी अपनाना होगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पेशावर में आएँगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे, या मोहसिन नकवी आएँगे उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे, या आईजी इस्लामाबाद अपनी हदूद से बाहर निकलेंगे उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। ये एक टेक्निकल डिबेट है कि क्या पर्चा कट सकता है, लेकिन उन्होंने इसका अंदिया दिया है कि हम इनके खिलाफ पर्चा कटवाएँगे। और अब जो हुकूमत अपने कार्ड खेल रही है उसमें से एक कार्ड ये भी है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर इंतशार है। मुख्तलिफ लोग जो है ना हवा दे रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बुशरा बीबी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दोनों पे इल्ज़ामात की बौछार हो रही है। बुशरा बीबी की जो बहन है वो भी मैदान में आ गई है और अलीमा ख़ान जो उनकी बहनें हैं बानी पीटीआई इमरान ख़ान साहब की, उनकी बहनें भी आ गई हैं। अलीमा ख़ान ने सवालात उठाए हैं बुशरा बीबी पे कि वो जो कंटेनर था वहाँ के जो लाइट्स थी उनको क्यों बंद किया गया और स्पीकर को क्यों बंद किया गया? जबकि उन्होंने ये हिदायत दी हुई थी पीटीआई सारे इंतज़ामिया को जो धरने को लेके चल रहे थे कि बानी पीटीआई की हिदायत है इमरान ख़ान साहब की कि ये जो कंटेनर तैयार हुआ है जिस पे सब लोगों की तकरीरें होनी हैं, उसकी लाइटें बंद नहीं करनी, लेकिन ये सवाल भी अलीमा ख़ान ने उठा दिया है। अब क्योंकि एक तरफ जो है वो हुकूमत वार फुटिंग पे आ गई है और एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। इसमें आगे आने की वजह यही है कि इस वक़्त पीटीआई के अपने लोग शौकत यूसुफ़ज़ई वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं।
शेर अफ़ज़ल मरवत वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और भी लीडरशिप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इस धरने को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। लेकिन लगता तो ये है कि इस धरने का मलबा जिसे कहते हैं कि इस धरने के फ़ौरी ख़त्म करने का मलबा किसी एक पे तो डलना है। तो क्या इस धरने का मलबा केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर पर पड़ जाएगा? क्या उन्हें अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ेगा? ये भी सवाल है। क्या बुशरा बीबी साइडलाइन पे हो जाएँगी और उन्हें सियासत में उनकी एंट्री को बैन कर दिया जाएगा? ये भी सवालात है। क्योंकि अब इस किस्म के जो तासर हैं, ये प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ हो गया है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। मैं रिपोर्टर्स की मिसाल देता हूँ, मैं भी रिपोर्टर हूँ। हम जब किसी एक जगह पे जाते हैं तो एक रिपोर्टर सवाल कर रहा होता है तो दूसरी तरफ एक प्लांटेड रिपोर्टर भी होता है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक रिपोर्टर जो जेन्युइन सवाल करता है तो उसका काउंटर के लिए एक दूसरा रिपोर्टर जो प्लांटेड होता है हमारी कम्युनिटी में से, वो उसके सवाल को ख़त्म कर देता है। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अंदर हैं और जो सवालात उनको बचाने के लिए एक बंदा कर रहा है वो ये है, उनका नाम है फैसल वाडा। मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान को एक नए शेख रशीद साहब मिल गए हैं, वो उनका नाम है फैसल वाडा साहब। वो आए रोज़ कहते हैं कि मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ, मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा वो बखिए भी उधेड़े जा रहे हैं। कभी वो बुशरा बीबी को जिसे कह रहे हैं कि उस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कभी अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक उनकी बातों में सदाकत तो है। वो सदाकत क्या है? देखिए जी, वो उनका एक चीज़ पे वो बयान करते हैं कि पीटीआई के इस धरने के अंदर पीटीआई की लीडरशिप गायब हो गई। ये बात वाक़ई दुरुस्त है और वो कैसे गायब होगी? हर एक ने फाइनल कॉल दी जी कि ये पीटीआई का धरना जो है वो फाइनल कॉल होगा और सोशल मीडिया पर बड़ी मुहिम चलाई, वही लोग गायब हो गए। अब देखें शुरू में शेख वकास अकरम साहब वो खुद गायब हो गए। वो ये कहते हैं कि मुझे तो ये ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि हमने मीडिया को मैनेज करना है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को, इसलिए मैं इस धरने में नहीं आया। हमाद अज़हर उन्होंने 2 दरिया पार किए, लेकिन वो गायब हो गए। 2 दरिया पार करने के बाद भी वो धरने के शुरा से नहीं मिले जाके। आरिफ अलवी साहब वो शेर व शायरी करते रहे, शेर व शायरी से जो है ना लोगों को उनका खून गरमाते रहे। सलमान अकरम राजा वो लाहौर की गलियों में घूमते रहे, उनको लाहौर की गलियाँ घूमने फिरने का बड़ा शौक है। हामिद रज़ा साहब जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको भी अवाम नहीं टूट सकी। ये सवालात तो फैसल वाडा के ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को एक नए शेख रशीद मिल गए हैं, आए रोज़ वो जो भी फुलझड़ियाँ छोड़ेंगे, अवाम उससे महज़ूज़ ज़रूर होगी। और इसके साथ बाकी जो बात आ गई वो लाशों वाली, उस पे भी थोड़ा-सा मैं कर दूँ कि ये इल्ज़ामात सरदार लतीफ़ खोसा ने लगाए थे, इन इल्ज़ामात को उन्होंने ही साबित करना है। और अभी तक कि कोई भी ज़राए इसकी तस्दीक नहीं कर रहे कि लोग इस धरने में गोलियाँ खाने के बाद दुनिया से चले गए, यानी कि शहीद हो गए, इंतकाल कर गए, जाँ बाक हो गए, इसकी तस्दीक नहीं है। हम भी इसकी तस्दीक नहीं करते। ये गैर मुस्तदक़ा इत्तलात है और बयानात है जो हम दे रहे हैं। हम ये कोई किसी किस्म का जो है किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, क्योंकि केपीके ने जो शोहदा हुए हैं उनके लिए फ़ी कस 1 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया है कि हम उनके लवाकिन को देंगे। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि ये धरना जब शुरू हुआ था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। अगर मेरा एक सवाल है लोगों से, वो सवाल ये है कि अगर इमरान खान का ये धरना या ये कॉल पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ थी, तो इसकी मुखालफत के लिए बाकी सियासी जमातों के वर्कर्स और उनके जो लोग हैं, लीडर हैं, वो मुखालफत में अपनी रैलियां लेके क्यों नहीं सड़कों पे आए? पंजाब में तो खुला मैदान था। मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसी रैली मुनक्कद नहीं की जो बानी पीटीआई इमरान खान के इस धरने की मुखालफत करे। सिंध में कोई रैली निकली, बलूचिस्तान में कोई नहीं निकली। चले मान लेते हैं कि केपीके के हालात बड़े सख्त थे, बाकी सूबे तो बिल्कुल ठीक थे। वहाँ तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ क्योंकि वही हुकूमत में है। मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में भी इस रैली की मुखालफत में कोई कोई इज्तिमा या कोई रैली नहीं निकाल सके। तो इसका मतलब यही, मुझे ये लगता है कि अवाम के पॉपुलर लीडर वाक़ई इमरान खान हैं। और 8 फ़रवरी की जो इंतखाबात हुए हैं, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई चोर छुपा हुआ है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, मेरे बुक्कल दे विच चोर। ये उनका एक काफ़ी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बुक्कल दे विच चोर, किन्नू कूक सुनावां, किन्नू कूक सुनावां, मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोरी चोरी निकल गया, पिया जकत विच पैंदा शोर।
मेरी बुक कल दे विद शोर। इसका मतलब कहीं न कहीं शोर उनका पड़ा भी। एक छोटी-सी और खबर भी आपको दे दूँ, वो खबर ये है कि ये कुछ लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। वो नाइंसाफ़ी इसलिए हुई है कि सिंध से पुलिस मंगवाई गई इस्लामाबाद के लिए, पंजाब से भी मंगवाई गई। लेकिन जो सिंध की पुलिस है, आईजी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उनको सिर्फ़ टेंट फ़राहम किए, उनको खाना नहीं दिया। और इसकी जो शिकायतें हैं वो आसफ़ अली ज़रदारी जो सदर ममलकत है उनके पास पहुँची। उन्होंने सिंध के वज़ीर दाख़िला को कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया अगर हमारे पुलिस के लोगों को खाना नहीं दे रही तो इसका बंदोबस्त आप ज़ाती तौर पर करें। ये भी एक देखिए, वो तो एक ड्यूटी कर रहे थे, ये तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी कि उनको पेट भर के खाना देते। उन्होंने सिर्फ़ टेंट दिया, 3 दिन उन्हें भूखे पैसे रखे, अपनी जेब से वो पैसे खर्च करके वो जो खाना खाते रहे। बहरहाल कि इस किस्म की चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन आगे जो सूरत-ए-हाल है वो इतनी आसान नहीं होगी हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। लिहाज़ा सोच समझ के दोनों फ़रीक़ैन को कोई मुशावरत के बाद जो है फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई 1-2 रोज़ या चंद दिनों के बाद या हफ़्तों के बाद ख़त्म नहीं हो जानी। ये सियासी लड़ाई चलेगी बहुत लंबी। अगर ये लड़ाई चलती रही तो इसमें कौम का नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा और अवाम जो है वो भी जो है वो मुज़तरब ही रहेगी। लिहाज़ा इसका कोई पायदार हल हमें ज़रूर ढूँढना चाहिए। यही बातें थी जो आपके साथ शेयर की। जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम वक़्तन फ़वक़्तन आपके साथ पहुँचाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।